हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर। काफ़ी लोग काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी परेशान है भाई कि कैसे पढ़ाई होगा, क्या होगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादा मज़ा का बात यह है कि ज़्यादा स्टूडेंट परेशान नहीं है इससे। ठीक है, वो लोग तो चाह रहा है भाई कि बढ़ जाए और एक आध साल के लिए लग जाए लॉकडाउन, क्या पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो कुछ स्टूडेंट ही परेशान है उनके लिए ठीक है। बाकी आधे स्टूडेंट जो हैं वो आधा साल निकल जाने के बाद परेशान होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दिसंबर में जाकर के परेशान होना शुरू करते हैं, और उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि परेशान ही नहीं होते हैं भाई लास्ट तक, है ना। तो उनके लिए जो अभी परेशान है, ठीक है, ये बेसिक शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसका ये फर्स्ट पार्ट है मैट्रिसेस। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि समय से पहले और बहुत अच्छे से, ठीक है, आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है, और इन सब के ऊपर, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है, तो मेरा बस यही कहना होगा आपसे कि बस पढ़िए। ठीक है, लॉकडाउन है, अच्छा है, कहीं जाना नहीं है, दोस्त से नहीं मिलना है, समय बहुत बच रहा है आपके पास। ठीक है, तो बेहतर है कि इस समय का भरपूर आनंद लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बहुत हो गया बात। शुरू करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए मैट्रिसेस जो है ना, इसका बेसिकली अगर जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि भाई एरे होता है। ठीक है, क्या होता है? एरे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम। मतलब किसी चीज को जब आप रो और कॉलम में सजा देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। और मैथ्स में इसी को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। मतलब हम लोग यहाँ पे उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें नंबर्स तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होंगे, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सबसे पहला कि क्या होता है मैट्रिक्स, तो देखिए यहां लिखा हुआ है, एन एरे इज इनक्लोज्ड बाय क्या, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा। तो एरे क्या होता है? तो बेसिकली नंबर का अरेंजमेंट किसके रूप में? ठीक है, रो और कॉलम के रूप में। रो कैसे जाएंगे? याद रहे, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? रोज। ठीक है, और जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे या बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम कहेंगे। याद रहे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे। ठीक है, एग्जांपल है b इज इक्वल्स टू, ये देख रहे हैं, ये देखिए, है ना, रो वाइज 9 4 √2 -1 1 8 -3 2, ये क्या है? रो है। और कॉलम में बोला जाए तो 9 1 6 4 8 0। ठीक है, ये सब क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो क्या समझे अभी तक कि मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स होता है भाई अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स। और जब उसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। बेसिकली देखिए, जैसे 2 3 4, ठीक है, ये अभी एरे है, और जैसे ही आप इसको क्या किए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगला बात जो जानने के लिए है आपके, वो क्या है कि भाई मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए आपको दिखाया हुआ है b इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान देंगे, एक होता है ऑर्डर, हम अभी ही बता देते हैं आपको। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि a बाई b के फॉर्म में इसको लिखते हैं। याद रहे, a जो होगा ये रो होता है और b जो होता है ये कॉलम होता है।
ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए बाई बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे 2 3 4 कॉमा नहीं देना है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 -7, इसको हम लोग ऐसे किए तो ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है, देखिए इसमें कितना रो है, ध्यान से देखेंगे रो कितना है, देखिए फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब टोटल रो कितना है 2, कितना है 2 बाई, और टोटल नंबर कॉलम कितना है देखो तो 1 2 और 3, तो 2/3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। समझ में आया, ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम को बाई के फॉर्म में लिख देना, ये क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। तो अभी आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, हम लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3, इसका ऑर्डर बताइए तो क्या है, हाँ देखिए कितना है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ रो कितना है इसमें 3 है, और कॉलम कितना है, एक ही है, तो 3/1। एक और बनाते हैं, ठीक है, बताइए इसका ऑर्डर क्या है। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 -6 4 2 0 3 1 4, बताइए तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 और 3 कॉलम है, 3 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3। एक और समझ लीजिए एग्जांपल, ठीक है। चलिए इसका बताइए तो जरा, इसका क्या है ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सही 3/4, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 रो है और 4 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/4। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, अब एलिमेंट्स क्या होता है, ये कितना, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ, इसमें टोटल कितना नंबर है, ठीक है, ये इसी को हम लोग इसका एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें 12 एलिमेंट होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ऑर्डर समझ में आया होगा क्या होता है। ऑर्डर 1 मार्क्स का आपको मिल सकता है एग्जाम में, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए कि रिप्रेजेंटेशन, जैसे हर एक एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। तो जैसे आप कहीं रहते होंगे, ठीक है, आपका एड्रेस है, तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अपना कुछ एड्रेस होता है, ठीक है, इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें टोटल नंबर कितना है, कॉलम 1 2 3, इसमें टोटल कितना है 1 2 और 3। तो बताइए कि ये जो 6 है इसका एड्रेस क्या है, तो 6 इसको ऐसे लिखते हैं, ए, हर एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और उसका एड्रेस क्या है, तो पहले रो लिखा जाता है, तो 2 फिर उसका कॉलम, मतलब A21 पे कौन बैठा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही 6। तो आप बता सकते हैं कि A23 पे कौन बैठा हुआ है, तो देखिए A23 का मतलब सेकेंड रो में चले जाइए, आ गए सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम में आ जाइए, थर्ड कॉलम में आ गए, कौन बैठाया 98 बैठाया आपको, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए फिर से, A33 ये किसका एड्रेस है, कौन से नंबर का एड्रेस है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ है, ये देखिए, हाँ सही पकड़े, एकदम सही पकड़े हैं, क्या होगा 6। अच्छा, एक और बताइए कि A13 में कौन बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन बैठा है -5। अच्छा, ये भी बताइए A24 में कौन बैठा हुआ है, सेकेंड रो 4 कॉलम में कोई है क्या, ऐसा नहीं, ये तो डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता है इससे, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो आपको 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो पहले 3/2 का मैट्रिक्स बनाना, तो सपोज करेंगे कि यहाँ देखिए हम लिए हुए हैं, इसी तरीके से आपको भी लेना है। हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो ए मतलब 3 रो है, 1 2 और 3 रो हुआ, 2 कॉलम है, मतलब 1 2। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A1 1। फिर यहाँ क्या होगा, पहले रो लिखा था हमेशा, ये बात याद रखेंगे, 1 2। फिर A21 A22, फिर A31, फिर A32। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक नंबर को फाइंड करना है। Aij मतलब I याद रखिएगा, Aij में I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए कैसे बनाएंगे अभी। जैसे Aij, ठीक है, हम 1 2 एलिमेंट निकाल के आपको दिखाते हैं। तो Aij का क्या वैल्यू दिया है, I + 2j। सपोज कीजिए हम निकाल रहे हैं A12 को, किसको निकाल रहे हैं, A12 को। तो बताइए A12 में I का वैल्यू क्या होगा, 1 + 2 × j का वैल्यू क्या होगा, 2। क्या हो गया, 1 + 4 मतलब 5। समझ में आया। A12 का क्या वैल्यू हो गया, इस A12 का वैल्यू, ठीक है, A12 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5। अच्छा एक बात बताइए, A11 का क्या वैल्यू होगा, A11 का क्या वैल्यू होगा, निकालिए खुद से निकालिए। A11 का क्या वैल्यू होगा, A11 मतलब I के जगह पे भी 1 और J के भी जगह पे 1, कितना आया, 3, ठीक है। उसी तरीके से बताएंगे A32 का क्या वैल्यू होगा, मतलब रो कितना हुआ, I बराबर कितना हुआ, 3, J बराबर कितना हुआ, 2। चलिए निकाल लीजिए। तो I का वैल्यू मतलब 3 + 2 × 2 कितना हो गया, 3 + 4 मतलब 7। अब देखिए जब आप ये सारा एलिमेंट को निकाल लेंगे, A11 A21 A31 A12 A22 A32, ये सब निकाल लेंगे, तो फिर से आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि A = ठीक है, और जिस एलिमेंट को जहां, जैसे A11 जो निकाले उसको यहाँ लिखेंगे, A12 जो निकाले उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, A31 जो निकाले उसको यहाँ लिखेंगे, A32 जो निकाले उसको यहाँ लिखेंगे, A21 जो निकाले उसको यहाँ लिख देंगे बीच में, और इसको जो निकाले उसको यहाँ लिखेंगे। मतलब जो नंबर निकाले हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पे ही उसको क्या करना है, लिखना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको खुद से बनाइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। हम आपको समझाएं, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। कितना रो हो, सिर्फ एक रो हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिए हुए हैं, देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ रो है, देखिए बस एक ही है। उसी तरीके से बताइए तो ये हुआ कि नहीं। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है M और हम उसके अंदर ले रहे हैं 1 4 6 8, ये है कि नहीं। अच्छा ये तो ठीक है, इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बता सकते हैं क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स अभी हम लिए हैं 1/4। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक रो है और 4 कॉलम है। यहाँ पे एक रो था और 3 कॉलम था, ठीक है। आगे देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है कि जब रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा तो कॉलम मैट्रिक्स में कितना कॉलम होगा, सिर्फ एक। तो यहाँ देखिए इसके पास सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में रो कितने भी हो सकते हैं। अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं क्या, क्या होगा, 3/1। हमेशा पहले रो लिखा जाता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो,
वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका बहुत बात सुनेंगे अभी आप लोग, बहुत मतलब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो जान लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी दिखेगा आपको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए है कि नहीं, यहाँ रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या हुआ 2/2, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका ऑर्डर बताइए तो, देखिए कितना नंबर ऑफ रो है 1 2 3 4, कितना नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4, तो ऑर्डर क्या हुआ 4/4, ठीक है। ये देखिए इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है, एक रो है और एक ही कॉलम है, इसको सिंगलेटन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेटन मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, ठीक है। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है ना, डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहला बात आपको क्या पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं में कुछ वैल्यू होगा, उनको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है -2 0 6, ये 0 है, ये -6 है, ठीक है, और ये 4 है। बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम तुरंत बताएं कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए नॉन जीरो, बाकी सारा एलिमेंट इसका क्या होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए कि एक मैट्रिक्स है -2 0 0 0 0 6 0 4 0, बताइए तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले तो चेक करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो है, इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम भी है, तो इसके पास 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। और डायगोनल मैट्रिक्स का और क्या क्राइटेरिया होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा, जो कि ये है इसके पास, तो ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2 6 और 4, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर अब समझिए, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी था, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला बात स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात, इसका भी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है, अंतर यह है, अंतर दिख रहा होगा आपको, यहां देखिए सारा एलिमेंट अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी में थोड़ा और देखिए, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, कब, जब बीच का एलिमेंट कितना हो जाए 1 हो जाए, समझ में आया। फिर से देखिए एक बार और सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स
जो होता है बीच में कोई भी एलिमेंट होगा नॉन जीरो, बाकी सारा एलिमेंट क्या होंगे, उनको जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में बीच का एलिमेंट बराबर हो सकता है, ठीक है, और इक्वल, मतलब इक्वल होगा और बाकी सारा एलिमेंट नॉन जीरो होगा। और यूनिट मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए इसका ऑर्डर 3/3 का ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? यहाँ से एकदम बढ़िया से समझिएगा, ये सब टाइप याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम में जैसे बोलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैट्रिक्स का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है सिंगलेटन मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलेटन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद है कंपेरेबल और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3/1। इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बताइए 3/1। तो जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। समझ में आया? वहीं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर तो सेम हो ही, साथ ही एलिमेंट भी सेम हो। देखिए 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है और 8 8 के बराबर है। समझ में आया? तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में सिर्फ ऑर्डर सेम होते हैं और इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होते हैं। समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन इन्हीं दोनों चीज को अच्छे से समझने के लिए, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन इक्वल है और कौन कंपेरेबल है, बताइए। चलिए 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम दिया। देखिए जरा मैट्रिक्स ए को देखिए, 4 4 1 3, इसका ऑर्डर क्या है भाई, 1/4। इसका ऑर्डर क्या है, बी का, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 1/4, ठीक है। तो बताइए 1/4 और 1/4 ये दोनों मैट्रिक्स देखिए तो इक्विवेलेंट है ना, मतलब कंपेरेबल है, कंपेरेबल है, लेकिन इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि देखिए इसका जो ये 1 एलिमेंट है इसके 2 के बराबर नहीं है, तो ये लो दोनों इक्वल, कंपेरेबल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन वहीं बी और सी को देखिए, ठीक है, बी और सी को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इसका हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब यह इक्वल है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग फिर इसका जो नया पार्ट बनाएंगे उसमें आपको और अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है। वैसे इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो हम यकीन, मतलब दावा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपनों और अपना खूब ख्याल रखिएगा, ठीक है, और लॉकडाउन का मजा उठाइए, और अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।